ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तादुषेमतः सुरुचोभेन आवः सबध्न्या उपमास्य विष्ठाः शतश्च जोनिमशतश्च विवः ब्रह्मणे नमः सांब सदा शिवाय नमः ग्लौं गौर्यै नमः गंगणपतये नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद व हमारे साधु संत महात्मा सबको कोटि कोटि प्रणाम जो रस ज्ञान रखते हैं और इसके माध्यम से समाज की सेवा करते हैं, उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले ग्रंथ में हम लोग उष्मोदक रक्तोदक कल्प की बात कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ रक्तोदक कल्प के विषय में बता रहे थे। तो उसको किस तरीके से लाना है, किस तरीके से उसकी कठोरता को दूर करने का जो प्रयास है वो बताया गया भगवान भोलेनाथ के माध्यम से। अब कहते हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, एक विंशतिरात्रेण जीवेद ब्रह्म दिनत्रयम्, अर्थात उसी उष्मोदक रक्तोदक को निर्मल करके अगर उसको भक्षण किया जाए कितने दिन तक, तो एक विंशतिरात्रेण 21 दिन तक कोई अगर जो उसको खाता है तो जीवेद ब्रह्म दिनत्रयम्, तीन ब्रह्मा जी के दिन के माध्यम से समझा जाए तो 3 दिन तक, ब्रह्मा जी के दिन के तरीके से 3 दिन तक हम ब्रह्मा जी के जीवित रहता है जो भी मनुष्य इसको खाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है ब्रह्मा जी का। अरे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये क्रिया 100 बार पूर्ण होती है तो ब्रह्मा जी की एक दिन होता है, जहाँ तक हमको ये लगता है। तो इस तरीके से बहुत लंबी बात है ये, वो अजर अमर की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत आगे की बात है। फिर कहते हैं मास मात्र प्रयोगेन जीवित ब्रह्मायुषम नरः, अर्थात 1 महीने तक इस कल्प को कर लिया जाए, खा लिया जाए तो ब्रह्मा की आयु को प्राप्त कर लेता है। यानी कि बहुत, ये तो बहुत आगे की बात है, जहाँ तक गिनती ही नहीं है, इसके आगे तो गिनती कम हो जाएगा। ये कि बहुत बड़ी बात है कि ब्रह्मा जी के उम्र को पा लेना बहुत बड़ी बात है। बुबुद्धेन च चतुर्थानम पीवे चंचूलुकत्रयम्, अर्थात इसी कल्प को, रक्तोदक कल्प को 4 अंगुली, यहाँ चंचूलुका त्रयम यानी कि 3 अजली कोई पी ले, इसी रक्तोदक कल्प को 3 अजली के हिसाब से, तो असंगो जायते भूमौ, अर्थात वह भूमि से ऊपर उठ जाता है, यानी कि हवा में हवागामी हो जाता है। एक मार्ग जो भूमि पे आदमी चलते हैं, एक ये मार्ग हो गया, एक वायु मार्ग हो गया, जहाँ से हेलीकॉप्टर इत्यादि जाते हैं, उसको वायु मार्ग कहते हैं। तो उस मार्ग को आदमी पा लेता है। असंगो जायते भूमौ, भूमि से ऊपर उठ जाता है। सप्तरात्रेण संशयः, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है कि 7 दिन में ही यह क्रिया हो जाएगी। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बहुत विलक्षण बात है, बात को समझेंगे। ये ही का निक्षिते भोगात सकृत क्षीरम पीवे नरः, बात को समझें, अति गंभीर विषय है ये। यह सारी क्रियाएं पुस्तक के माध्यम से देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह अति गोपनीय सब बातें हैं। इसको बताना, लोगों तक पहुंचाना, यानी कि पात्र और कुपात्र दोनों लोगों तक यह बात पहुंचाना इस YouTube के माध्यम से बहुत बड़ा, एक तरीके से कह लीजिए, अपराध ही है। क्योंकि जो हमारे ऋषियों ने गोपनीय विषय जो भी रखा लिखकर, तो पात्र के लिए रखा, कुपात्रों के लिए नहीं रखा। आगे कहते हैं ये ही का निक्षिते भोगात, यही जो पौधा है, कौन सा, तो जिसको रक्तोदक कल्प कहा गया है, भोगात सकृत, उसी क्षण, क्षीरम
पीबे नरः, अर्थात जो कोई इस पौधे से इसका दूध निकाल कर, क्षीरम सकृत क्षीरम पीबे नरः, कोई निकला हुआ तत्क्षण उसी पौधे से दूध निकाला गया और उसको तत्क्षण कोई पी ले, तो तत्क्षीर पान मात्रेण, उस क्षीर के उस दूध को पीने मात्र से, पान मात्रेण अदृश्यो भवति भवे ध्रुवम, अर्थात वह व्यक्ति अदृश्य हो जाता है, दिखता नहीं है। ये सब अलौकिक औषधियाँ हैं, दिव्य औषधियाँ हैं। इनको पाना, इनका सेवन करना बहुत ही किंचित कोई दुर्लभ मनुष्य ही, भाग्यमान मनुष्य ही इसको कर पाता है और कर पाएगा, क्योंकि यह युग भी तो कलयुग है। हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमारे रसाचार्यों ने यह अनुग्रह हम लोगों पर किया कि इस ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखकर और हम लोगों के लिए प्रदान किया है। ये सारे अपने अनुभव हम तक पहुंचाया। आज भी हम उनको याद करते हैं और उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कल्पायुषो भविष्यसिद्धिर महाबल पल महाबल पसस्क्रमम् योजनानां सहस्रम च वायु वेगेन गच्छति। ये सब बहुत क्या कहें, कहने लायक बातें तो नहीं है, लेकिन कहना पड़ रहा है। अगर जो कोई इसका सेवन करता है, कल्पायुषो भवे सिद्धिर महाबल पराक्रम, अर्थात वह कल्प यानी कि अजर अमर की अवस्था है कि वो आदमी अजर अमर हो जाता है और महाबली और पराक्रमी हो जाता है। इतना पराक्रमी होता है कि योजना नाम सहस्रम च वायु वेगेन गच्छति, कई 100 योजन वो बिना रुके बिना थके दौड़ते हुए चला जाता है, उसको कहीं भी कोई थकावट नहीं होता। मंत्र माते गगामी च महाबल पराक्रम, यानी कि ये सारी विधियाँ अत्यंत गोपनीय हैं। वो जो भी इस कल्प को खाता है, रक्तोदक कल्प को खाता है, वो गगनचारी हो जाता है, महापराक्रमी महाबलवान हो जाता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। तो यहाँ पे यह रक्तोदक कल्प जो है वो समाप्त हो रहा है। आगे कहते हैं अथ भल्लातक कल्पम, यहाँ से भल्लातक का कल्प कहते हैं कि सुपक्व भल्लांत फलानि चैव द्विधा विधाया ढक संमितानि, अर्थात जो पका हुआ भल्लातक का फल है ये 2 प्रकार का होता है। फलानि चैव द्विविधा, ये 2 प्रकार का होता है। जो आपको मिल सके वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इस भल्लातक कल्प को, भल्लातक के फल को पचेत ततो येन चतुर्गुणेन चतुर्थ शेषे व्यपनीयतानि, अर्थात पानी के मध्य में इसको रख के उबालने की बात है। पुनः पचेत क्षीरम, पुनः इसको दूध के माध्यम से पकाया जाए, शुद्ध किया जाए। चतुर्गुणेन घृतेन संयुक्त, इसमें 4 गुना चतुर्थ इसमें घी संयुक्त मिला दिया जाए, घी के साथ में इसको संयुक्त घनम वथा स्यात्, अर्थात इसको किसी सारे प्रकार से सारी विधियां हैं। पहले पानी में उबाल के शुद्ध किया जाए, फिर इसको दूध में उबाल के शुद्ध किया जाए, तो इसमें जो जहर है वो जहर निकल जाएगा। फिर इसको घी में शोधन किया जाए तो उसमें सारी की सारी जो अवगुण हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे। और यहाँ से शीतोपला ये आगे के पृष्ठ में पढ़ा जाएगा, यहाँ तक पढ़ना ही ठीक रहेगा। आगे पढ़ा जाएगा तो बात समझ में नहीं आएगी, अगले पृष्ठ में आगे समझा और पढ़ा जाएगा। आप लोग चैनल पे बने रहें और चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट इत्यादि करते रहें, जिससे हमें बल पौरुष मिलता रहे। और अगले पृष्ठ में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।